हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं क्यूएफटी का, वो है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के क्यूएफटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज द कलर ऑफ एसिडिक डाइक्रोमेट। एसिडिक डाइक्रोमेट के कलर कौन चेंज करेगा? एसिडिक डाइक्रोमेट के कलर कौन चेंज करेगा? इसका मतलब सिंपल सी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन हो सके, जिस अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और आपको मालूम है 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो मतलब ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो कलर चेंज होगा नहीं। ये भी 3 डिग्री है और ये भी क्या है, हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ए, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन भाई डाइक्रोमेट इसका ऑक्सीडेशन कर जाएगा। और किस में कंप्लीट करेगा? ये उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? अगला चीज देखते हैं। MCPB ए, आपको मालूम है मेटाक्लोरोपरोक्सी बेंजोइक एसिड, ये ऑक्सीडेशन करता है, ये इपोक्सीडेशन भी करता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या करेगा? इसमें क्या करता है? ये बहुत सिंपल सा, ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कराएगा और ये एक इपोक्सीडेशन करता है। क्या करता है? इपोक्सीडेशन। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहां ले रखा है, डबल बॉन्ड ले रखा है, तो ये ऑक्सीजन जाके इसमें जुड़ जाएगा। तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा या तो वो सिन जुड़ेगा या फिर एंटी। तो मान लीजिए ये मिथाइल इस तरीके से नीचे गया हमारा CH3, तो OH जो होगा हमारा वो ऐसे वेज पे आ जाएगा, ये ऐसा, या फिर डैश में चला जाएगा। मतलब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं क्योंकि कायरल सेंटर है। तो उस हिसाब से जरा चेक करिए आंसर क्या आएगा। क्लियरली देख लीजिए, एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है इसके अंदर, तो आंसर जाएगा हमारा ये सी। ठीक है, इपोक्सीडेशन करता है। प्लस क्या होगा, इसके साथ ये ऑक्सीजन निकल जाएगा तो एक आपका ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा यहां पे COH, क्लोरोबेंजोइक एसिड भी बन जाएगा, ये भी एक प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। KMnO4 दे रखा है, हीट दे रखा है, टॉलिन दे रखा है। आंसर साफ बात है, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। पढ़ रखा है इसके बारे में, कोई डाउट ही नहीं। आंसर हमारा ए, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ऑक्सीडेशन, ये तो पढ़ा ही हुआ है। हाँ जी। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ, आप जरा ध्यान से देखना, ये मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम है हम PCC लेते थे और PDC लेते थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते थे। CrO3 तो नहीं ले सकते क्योंकि CrO3 पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा। KMnO4 भी कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा, K2Cr2O7 भी कार्बोक्सिलिक एसिड में करेगा। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? PCC लेंगे या फिर PDC। तो आंसर आपके सामने क्या है? बी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्लियर है? उसने पूछा कन्वर्जन में क्या यूज करेंगे। अगला देखिए, द रिएक्शन, जल्दी से चेक करते हैं रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा, आपको मालूम है CH3COOH का जब आप रिडक्शन कराएंगे यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये हमारे पास सिंपल एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल का रिएक्शन फिर PCl5 के साथ करा दिया। PCl5 के साथ आप इसका प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो क्या बन जाएगा हमारा? CH3CH2Cl, ये बन गया हमारा क्लोरो इथेन। अब इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कर दिया। अल्कोहलिक KOH का मतलब ही है ये E2 एलिमिनेशन होने वाला है। हीट का साइन नहीं दे रखा, फिर भी आप समझना अल्कोहलिक KOH दे रखा, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते हैं हम लोग इथीन या फिर एसिटिलीन, ठीक है, इथाइलिन क्या बोलेंगे हम इसको? इथाइलिन। तो आंसर क्या जाएगा हमारा? इथाइलिन, ए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन यहां पे हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। अगर हम इसको देखें, ये ले रखा है रिएजेंट नीडेड फॉर कन्वर्टिंग, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। डबल बॉन्ड को क्या, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जो बन रहा है ट्रांस। अच्छा, जब ट्रांस कब बनता था याद करिए, 2 तरह के, ये एक तरह का क्या है, रिडक्शन था हमारे। सिंपल रिडक्शन की बात करें तो ये क्या था, बहुत सिंपल सा रिडक्शन था जिसको क्या बोलते थे हम लोग,
पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन इनटू अल्कीन। तो इसके लिए दो चीजें थी, एक H2PDBSO4 सिस बनाता था और एक बिर्च रिडक्शन था। तो बिर्च रिडक्शन आप इसमें जरा देखिए जरा क्या होगा, लिंडलार कैटलिस्ट, ये तो सिस बनाएगा, कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन ना, ये तो नहीं लेंगे, कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन नहीं लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन है जिसमें H2Ni की बात करते हैं, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिल्कुल नहीं करेगा। आपको मालूम है क्या लेते थे बर्च रिडक्शन में, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेते थे कि नहीं लेते थे, या फिर आप ले सकते हो लिथियम इन अमोनिया। तो आंसर यहां पे जो सबसे ज्यादा है वो आनेगा हमारा लिथियम इन अमोनिया। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ जी, अब अगला देखिए जरा, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अब इसके अंदर जब आप मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, मेजर प्रोडक्ट, तो सबसे पहले डाइबल एच। आपको मालूम है डाइबल एच करता क्या है, ईस्टर को एल्डिहाइड में करता है। ईस्टर को क्या करता है, ईस्टर को एल्डिहाइड में करता है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप यहां पे करिए, ये इस जगह पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड में रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता ही नहीं। तो आंसर जो आएगा हमारा इस तरीके से, क्योंकि यहां पे ये एच देगा ना डाइबल एच, ये डाइबल एच यहां एच देगा, तो ये कंपाउंड हमारा इस तरीके से ऐसे, ये पाई बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा O माइनस, ये इस तरीके से हो जाएगा COOH, और फिर वापस से प्रोटोनेशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, अगर हम लोग बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, आंसर जाएगा हमारा C। क्लियर? डाइबल एच कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अच्छा आप फिर से देखिए, यहां पे लिथियम आइसोब्यूटाइल लिख रखा है, ये आइसोब्यूटाइल, ये होल ट्वाइस, आइसोब्यूटाइल होल ट्वाइस है, मतलब ये डाइबल एच है, लिथियम ये डाइबल एच ही है, ये क्या है डाइबल एच। डाइबल एच के साथ अगर रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, डाइबल एच यहां पे करेक्शन है, तो यहां पे डाइबल एच, इसको ये 2 होल ट्वाइस बाहर आएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए साइनाइड किस में कन्वर्ट करेगा, डाइबल एच साइनाइड को किस में कन्वर्ट करता है, अगेन एल्डिहाइड में, किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, एल्डिहाइड। चेक करिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, NaBH4, इसके अंदर भी जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चंस के अंदर, इसके अंदर भी एक करेक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। फिर से NaBH4 ले रखा है, NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, ईस्टर नहीं करेगा, ठीक है। कीटोन बिल्कुल अल्कोहल में, अल्कीन नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना आपका, वो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा OH डबल बॉन्ड, ये CH2 COO OCH3। ये आंसर चेक कर लेते हैं, देखते हैं उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या जाएगा, बी। क्लियर? क्योंकि इसी का सिर्फ रिडक्शन होगा। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड देखिए, NaBH4 की बात कर रहे हैं। NaBH4 की जब भी बात करेंगे तो NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, अगेन कहानी वही आ गई, फिर से बता देता हूं। NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, कीटोन को रिड्यूस करता है, और किसको रिड्यूस करता है, COCl को करता है, और किसे रिड्यूस करता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को भी रिड्यूस करता है ये। क्लियर है? तो अगर ये ऐसे रिड्यूस कर रहा है तो बताइए क्या करेगा, सबसे पहले कीटोन, कीटोन को किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में। क्या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, बिल्कुल, इसको किस में रिड्यूस करेगा, अमाइन में। समझे? NaBH4 के काम को याद रखना है आपको, किस तरीके से रिड्यूस करता है। तो भाई ये इसको यहां रिड्यूस करेगा, ये इस पर रिड्यूस करेगा, तो जो नया आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा CH3NH, ऐसे ये डबल बॉन्ड, और ये आ जाएगा OH। इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। चेक करते हैं आंसर कहां पे आ रहा है, आंसर जा रहा है हमारा, ये पाई बॉन्ड हट गया, एल्कोहल, पाई बॉन्ड नहीं हटा। क्लियर? आंसर जाएगा ये। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, सिंपल है। अगर आपने NaBH4 के बारे में जानते हो तो आपको बस ये चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देखता हूं। हाँ जी, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन,
यहां पे देखिए किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम जब भी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए किस तरीके से होता है ये एक बहुत अच्छी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं कीमो सेलेक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। ये एक कीमो सेलेक्टिव प्रोसेस है। होता क्या है, जब आप NiH2 को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, साइनाइड के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ईस्टर से ज्यादा होती है। ईस्टर से क्या होती है? रेट ऑफ रिडक्शन ज्यादा होता है NiH2 के लिए। ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है? NiH2 के लिए ये एप्लीकेबल है। तो अब क्या होगा, दोनों में किसका रिडक्शन होगा? दोनों में पहले साइनाइड का रिडक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट दे रखा है। ठीक है, तो ये कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन के हिसाब से ये हो जाएगा मेरा O और ये हो जाएगा मेरा ET। इस जगह मेरा बनेगा ये डाइबेल H दे रखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कंपाउंड साइनाइड दे रखा है NH2, ये कार्बन CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? पहले तो समझ लेना, निकल अगर H2Ni लेते हैं तो ये एक तरह का कीमो सेलेक्टिव रिएक्शन है। दो फंक्शनल ग्रुप है, तो दो फंक्शनल ग्रुप में से एक जो ज्यादा रिएक्टिव होता उसका रिएक्शन होगा, तो आंसर ये आएगा। अब क्या होगा? सेकेंड, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आए कई बार। क्या हुआ, मेंस में पिछले कुछ दिनों से ऐसे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब हालांकि बंद हुए, पर इनको याद रखना है। अब क्या होगा, डाइबेल H दे रखा है, हमने क्या दे रखा है? डाइबेल H देखा। डाइबेल H में देखिए जरा क्या होगा, डाइबेल H अब क्या करेगा, ईस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रहा मेरा ईस्टर, ये कन्वर्ट कर दिया मैंने एल्डिहाइड में, इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने एल्डिहाइड में। ये हमारे पास है CH2 और ये NH2। ठीक है, अब समस्या यह है कि आप लोगों को मालूम है NH2 की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है? NH2 की रिएक्शन है किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ। आपको मालूम है इस तरीके से हम लोग डिहाइड्रेशन करा देते थे, और डिहाइड्रेशन कराते ही क्या हो जाएगी? रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की रिंग बनेगी? गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 नाइट्रोजन के साथ। तो मैं इस तरीके से बना लेता हूं प्रोडक्ट। एक तो बेंजीन रिंग, ये ऐसे, यहां पर मेरा नाइट्रोजन आ जाएगा, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6, और यहां आ जाएगा मेरा डबल बॉन्ड। क्लियर? चेक करिए कौन सा आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो आंसर जाएगा मेरा B। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन को देखिए जरा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है फिर से देखिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सिस में ले रखा है। अब आपको मालूम है जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सिस में लोगे तो करेगा क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर सकता है? सबसे पहले देखिए किस किस को रिड्यूस करेगा। पहले तो आप ये समझिए कि किस किस को रिड्यूस करता है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको और इनको ये रिड्यूस करेगा। अब आप मुझे बताइए किसको कहां रिड्यूस करेगा। आपको मालूम है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल में, ये 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और NO2 का रिडक्शन होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्राइमरी अमाइन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्राइमरी अमाइन में। हाँ जी, NO2 का अगर रिएक्शन कराएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये प्राइमरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? तो उसके हिसाब से, अच्छा अल्कीन का रिडक्शन नहीं होता तो ये कन्वर्ट हो गया, तो उसके हिसाब से आंसर अगर देखा जाए तो आंसर क्या जाएगा हमारा? B। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक देखें, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। पहले तो ये देख लीजिए आप, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के बारे में बात कर रहे हैं। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब ये C2H5 MgBr के रिएक्शन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद एंड ऑल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। क्या लिख रहा है? डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सी बात है, जो रिएक्ट करे किससे? C2H5 MgBr के साथ रिएक्ट भी करे, ठीक है, और क्या करे? डीकलराइज करे ब्रोमीन वाटर को। ठीक है,
तो सबसे पहली बात करें इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ऑल्सो डीकलराइज। हाँ जी, ठीक। हाँ, अब जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वरना आंसर तो इसका क्या जाएगा, 2 आंसर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड ऑल्सो डीकलराइज ब्रोमीन। तो देखिए पहले तो हम देखते हैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कौन रिएक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले साइनाइड बिल्कुल रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्ट कर सकता है। पहले तो रिएक्शन इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, इसके साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। यहां पे रिएक्शन होगा ही नहीं, किसका रिएक्शन नहीं होगा इसमें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इसमें रिएक्शन नहीं होगा। मतलब इन 3 में तो रिएक्शन हो रहा, उसमें रिएक्शन नहीं होगा। अब देखिए कौन ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट देगा, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो भाई साहब डीकलराइज ब्रोमीन वाटर ये 1,2 एडिशन करेगा कि नहीं करेगा, ये भी दे सकता है। दूसरा अगर हम बात करें यहां पे तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो यहां पे कुछ भी नहीं होगा, OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो आपको मालूम है यहां पे ब्रोमीन जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, बिल्कुल। तो यहां पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, तो ये क्या करेगा, डीकलराइज करेगा। ये भी क्या करेगा, डीकलराइज करेगा, दोनों डी। अब देखिए डीकलराइज कौन कौन कर रहा है, पहली बात डीकलराइज, ये भी डीकलराइज करेगा, ये नहीं करेगा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये करेगा, ये करेगा। क्लियर है। तो उसके हिसाब से चेक करिए आंसर क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड आल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। तो आंसर जाएगा A एंड C। तो आंसर क्या जाएगा, A एंड C। क्लियर है। इसने C क्यों दिया था, क्योंकि अगर ये यहां पे ऐसा आ जाता, पाई बॉन्ड आ जाता तो ठीक है, पर अभी इसके हिसाब से आंसर हमारा क्या जाएगा, ये A एंड C। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका क्या, डाइबल एच ले रखा है, आपको डाइबल एच के साथ रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा भाई, डाइबल एच ईस्टर को किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, इसको तो कन्वर्ट करेगा एल्डिहाइड में। साथ में आपके पास अगर बात करें साइनाइड को भी किस में कन्वर्ट करता है, वो साइनाइड को भी किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ये कंपाउंड, ये CHO, फिर उसके बाद यहां से ऐसा जुड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा COH OH। आंसर B। क्लियर है। रिडक्शन करेगा कि नहीं करेगा, साइनाइड का भी रिडक्शन करेगा और किसका रिडक्शन करेगा, ईस्टर का भी रिडक्शन करेगा। ये आंसर क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। NaBH4 बहुत सिंपल है। NaBH4 यहां पे कीटोन का रिडक्शन करेगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में। ये आंसर चेक करेंगे B। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं इस जगह पे, ये ले रखा है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड। आपको मालूम है पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड को अगर मैं यहां पे लेता हूं, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है, और जब स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, हाँ जी। तो भाई साहब हमारे पास देखिए हाइड्रोजन एक, तो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा लेके जाएगा, ये वाला, और यहां से ये बाहर कंपाउंड मेरे पास ये बना इस तरीके से, ऐसे डबल बॉन्ड ऐसे। फिर उसके बाद ओजोनोलाइसिस है, कौन सा ओजोनोलाइसिस है, जरा ध्यान से देखना, मिथाइल डाइसल्फाइड है, मिथाइल डाइसल्फाइड, मिथाइल डाइसल्फाइड है, ये क्या है, मिथाइल डाइसल्फाइड। बॉन्ड टूटेगा, यहां से क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा, मिथाइल डाइसल्फाइड बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटेगा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये कौन सा है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। क्या है ये, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो पहले हम यहां बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे 4 CHO CHO, और इधर बन जाएगा हमारा प्लस
CHO हो गया। अब चेक कर लो इसमें कौन सा आंसर जा रहा है, 1 2 3 4 और ये, तो ए आंसर हमारा फिट हो रहा है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, हीट का साइन नहीं दिया तो भी क्या है, एलिमिनेशन ही करना। वैसे हीट का साइन होना चाहिए, अगर नहीं भी होता तो आप लोगों को ऐसा सोचना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन, फिर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज NaBH4। मेंस का क्वेश्चन है, ये क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा। होना ये चाहिए था, होना ये चाहिए था यहाँ पे O- और ऐसे करके ये Br दिया था। आंसर यहीं पे रुक जाना चाहिए था, बिल्कुल जिस किताब से क्वेश्चन उठाया है उसमें भी यही आंसर है। बट मेंस ने क्या करा, फर्दर इस पे क्या करा, इसके एंटीबॉन्ड में अटैक करा के ये बना लिया है। क्लियर? आंसर क्या हो जाएगा उसके हिसाब से बी। पर अगर मैं बात करूं, मेरे से अगर पूछो इस क्वेश्चन के बारे में, ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, मेंस में इस क्वेश्चन का आंसर जो दिया था, मेंस में बी आंसर दे रखा था, पर एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए डी। जिस किताब से उठाया उसमें भी आंसर डी दिया था, पर मेंस ने जो लिखा है हम उसी के बारे में बात करें। तो उसने उस आंसर को क्यों नहीं करेक्ट करा, उसने इस तरीके से एलिमिनेशन इस यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, भाई साहब डबल बॉन्ड और CO2 है, मतलब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH3 है, यहां मैंने लिखा CH, डबल बॉन्ड CH, ये लिखा मैंने COO, OCH3 लिख दिया। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, ये H यहां देगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2OH प्लस मेरा बन जाएगा मिथनॉल। चेक कर लीजिए आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, क्या बन रहा है मेरे पास यहां कंपाउंड, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, हाँ जी 1 2 3 4, आंसर जाएगा मेरा सी, आंसर क्या जाएगा, सी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी भाई साहब ओजोनोलिसिस कराना है, पहले वाले को चेक कर लेते हैं, ओजोनोलिसिस कराना है। मेरे पास ओजोनोलिसिस दे रखा है और फिर वापस से मिथाइल डाइमिथाइल सल्फाइड दे रखा है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो भाई साहब ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। हाँ यही बॉन्ड तोड़ेगा, बीच वाले रिंग का ही तोड़ेंगे। इसके पीछे रीजन भी है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम बीच वाले बेंजीन रिंग को तोड़ेंगे तो दो अलग अलग बेंजीन रिंग बन जाएगी, ठीक है ना। ये अभी फ्यूज रिंग है, दो अलग अलग बेंजीन रिंग होते हैं। आपको मालूम है रेजोनेंस एनर्जी जो बेंजीन रिंग की होती है वो 150 लगभग 150 होती है, 150 दो अलग अलग हो जाएंगी। क्लियर है? तो टोटल रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, पूरे मॉलिक्यूल की 300 हो जाएगी, 152 होती है, पर मैं कॉमन में बताऊं तो हम इस वाले को बीच वाले को तोड़ेंगे, ठीक है। तो बीच वाले को जब डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा देखिए किस तरीके से आएगा। इसको बना लेते हैं ढंग से, ये लिया मैंने, तो बीच वाले का ओजोनोलिसिस कराएंगे तो ये देखिए ऐसा था, चेक कर लीजिए इस तरीके से हमने लिखा इसको, डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे। भाई ओजोनोलिसिस करा लो, बॉन्ड तोड़ लिया, जैसे ओजोनोलिसिस कराएंगे ये बन जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा CHO, ये हो जाएगा मेरा CHO। फिर उसके बाद KOH ले रखा है, KOH के बाद H+ हीट। आपको मालूम है KOH का मतलब क्या होता है, KOH का मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जनरली अगर बात करें KOH के साथ अगर मेरे को हीट का रिएक्शन दे रखा है तो मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले KOH, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो केनिजारो रिएक्शन करा लेता हूँ, तो मैं केनिजारो रिएक्शन कराऊंगा। तो केनिजारो कराऊंगा तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा, ठीक। तो जब ऐसा होगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेंगे वो इस तरीके से नजर आएंगे। एक हो जाएगा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड COO माइनस, और एक हो जाएगा मेरा CH2OH। क्लियर हुई बात? इस तरीके से हमें ये देखना है। तो ये हमारे पास कंपाउंड ऐसा बन गया। हाँ जी, अब आगे देखते हैं इसके अंदर क्या होगा। अगला क्वेश्चन जब देख रहे हैं यहाँ पे, अब देखिए ये बन गया हमारा कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड H+ दे देंगे हम वहां पे, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, कंपाउंड इस तरीके से जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत? बस कंप्लीट करते हैं, हमारे पास नंबर, अच्छा इनके बीच में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, H+ आ जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए KOH H+ हीट के साथ और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, फिर वापस से सेम लिया, ओजोनोलिसिस कराया। क्या कराया यहाँ पे, ओजोनोलिसिस कराया हमने, H+ H2O लिया, हाँ
यहां पे हमने O3H2 लिया। आपको मालूम है इस जगह पे जब हम रिएक्शन करा रहे हैं, जब हम यहां रिएक्शन करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, जब इस जगह पे करा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है। ये तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये हमने लिखा है यहां पे, ये ऐसे, ये आपका बना X। अब मैं इसी कंपाउंड का रिएक्शन करा रहा हूं O3 के साथ H2O लेके, पानी ले रखा है। तो आप मुझे बताओ कौन सी रिएक्शन होगी इसके अंदर। बहुत सिंपल सी अगर बात करें तो यहां पे जो रिएक्शन होगी वो हमारी हो जाएगी इस तरीके से, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, COH, और ये बन जाएगा हमारा COO, इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है? ठीक, हाँ। अब ये हो गया हमारा एसिड, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, मतलब H+ दे रखा है, H+ हीट का साइन दे रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 पूछा क्या है, जरा चेक करते हैं। पहली बात तो ये हमारा क्या बन जाएगा कंपाउंड, ये बन जाएगा हमारा Y। सबसे पहले बोथ X एंड Y की अगर बात करें हम लोग यहां पे, both X and Y give CO2 गैस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ भाई ये हमारा X है, आप इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो भी क्या देगा हमारे पास, हाँ CO2 कार्बोक्सिल। आपको मालूम है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 कौन देता है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं, H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो भाई ये भी देगा क्योंकि उसके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके पास भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगला चीज देखते हैं, बोथ X एंड Y हैव सेम DU, ये तो गलत है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की अगर बात करें दोनों में अलग अलग है। बोथ X एंड Y गिव रेड कलर विद विक्टर मियर टेस्ट। विक्टर मियर टेस्ट सिर्फ यही देगा, RBC प्राइमरी अल्कोहल है कि नहीं है ये, ठीक है ना, विक्टर मियर टेस्ट ये देगा, ठीक है। बहुत रेड कलर विद विक्टर, गलत है ये। ओनली कंपाउंड X हैव फ्रूटी स्मेल बट नॉट Y। अब इसमें क्या है, दोनों में की अगर बात करें फ्रूटी स्मेल की चांसेस दोनों में नहीं है, फ्रूटी स्मेल किसी में नहीं है भाई, इसमें फ्रूटी स्मेल नहीं बनेगा, इसमें ईस्टर नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है, दोनों में नहीं बन रहे। ईस्टर के अंदर ये ईस्टर बनी रहे, इसके अंदर ईस्टर बन ही नहीं रहा है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना और ऐसा क्वेश्चन ये सॉल्व होगा यहाँ पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया हुआ है। हाँ, अब इसने क्या करा है, रिएजेंट, इसने कन्वर्जन दे रखा है। क्या, ना तो इसको रिड्यूस किया, ना तो इसको रिड्यूस किया, ना तो इसको रिड्यूस किया, बस रिड्यूस किसको कर रहा है, वो एक ही चीज को रिड्यूस कर रहा है और वो है एल्डिहाइड। क्लियर? अब आपको बस वो रिएजेंट सेलेक्ट करना है जो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले नहीं सकते, ठीक है ना, BH3THF ले नहीं सकते क्योंकि BH3 कार्बोक्सिलिक एसिड को सबसे पहले फास्ट रिड्यूस करता है, ठीक है। NaBH4 एकमात्र है जो किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल में। रेने निकल सबको रिड्यूस करेगा, तो आंसर क्या जाएगा हमारा C। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। हाँ, आइसोब्यूटेन रिएक्ट विद HCl इन पेरोक्साइड। ये देखिए इंटीजर वाला क्वेश्चन है। आइसोब्यूटेन रिएक्ट विद, अगर हम बात करें आइसोब्यूटेन रिएक्ट विद HCl, मैं लेता हूं आइसोब्यूटेन रिएक्ट कराता हूं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। कोई फायदा नहीं है पेरोक्साइड लेने का, कारण ये एंटी मार्कोनिकॉफ शो नहीं कर, मतलब ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन शो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ शो नहीं करता है क्योंकि HBr ही शो करता है। तो यहाँ पे जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये क्लोरीन एज ए प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करा यहाँ पे, उसके बाद आइसोब्यूटेन रिएक्ट विद गिव मेजर प्रोडक्ट A। ये हमारे पास है A का रिएक्शन हमने सोडियम के साथ करा दिया। आपने सोडियम के साथ रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, गिव प्रोडक्ट B एंड C। आपको मालूम है ईथर के साथ 3 डिग्री अल्कोहल का जब रिएक्शन कराओगे तो डाइमराइजेशन नहीं होगा बल्कि डिस्प्रोपोर्शनल होगा। डाइमराइजेशन, अरे वुड्स रिएक्शन होगी ना, वुड्स रिएक्शन किसमें ज्यादा होती थी, 3 डिग्री में, तो डाइमराइजेशन 3 डिग्री में डिस्प्रोपोर्शनल होता था। तो यहां पे आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक ये, मतलब डिस्प्रोपोर्शनल वाले। इसमें बना आपका क्या बना, B एंड C।
इन विच प्रोडक्ट सी चेंज कलर, मतलब ये हो गया आपका सी, क्योंकि ये किसके साथ कलर दे रहा था, Br2S2, बट नॉट कंपाउंड बी, देन सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट पूछ इसके बारे में, तो अब बता लीजिए जरा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। व्हेन बी रिएक्ट विद KMnO4, बी की बात कर रहे हैं हम लोग, बी, ये हमारा बी है, जब बी KMnO4 के साथ रिएक्ट करेगा, आपको मालूम है टर्सरी हाइड्रोजन है इसके पास, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये आपको प्रोड्यूस करेगा टर्सरी अल्कोहल। हाँ जी, KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडाइज करता है, KMnO4 आपको मालूम है सिर्फ टर्सरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है, टर्सरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके टर्सरी अल्कोहल बनाता है, और टर्सरी अल्कोहल लुकास टेस्ट देता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ठीक है। बी के बारे में बात करी उसने, ओजोनोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट सी कैन बी डिफरेंशिएट बाय सिल्वर मिरर टेस्ट। भाई अगर आप इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं, ओजोनोलिसिस मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है, इस बात को ध्यान रखना जब वो सिर्फ ओजोनोलिसिस बोलता है, तो यहां पे ये कीटोन बनेगा और ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड देगा, एसीटोन नहीं देगा, तो ये वाली बात भी सही है। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सी कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय सिल्वर मिरर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सी कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय NaOI। हाँ, क्योंकि जब ओजोनोलिसिस का कराओगे ना, तो ये वाला आप इसका रिएक्शन जब आप NaOI के साथ कराओगे तो येलो पीपीटी देगा, क्या देगा, ये येलो पीपीटी देगा। क्यों, क्योंकि यहां बनेगा आपका CH3 आइडोफॉर्म बनेगा येलो पीपीटी, ये भी बात सही है। ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सी व्हेन रिएक्ट विद PHCO3 देन फॉर्म प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत बढ़िया चीज लिखिए कि अगर आपने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, ये आपका हो जाएगा परऑक्सी एसिड है, बेंजीन परऑक्सी एसिड है। तो बेंजीन परऑक्सी एसिड के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको मालूम है बेयर विलीजर ऑक्सीडेशन, एक यहां पे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, एक यहां पे ऑक्सीजन, तो आपका एक नया जो कंपाउंड यहां प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा OCH3 प्लस आपका कंपाउंड बनेगा HCOOH। अब बताओ इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ? बिल्कुल किया जा सकता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। कैसे? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट ये रिएक्ट करेगा ना, फॉर्मिक एसिड तो रिएक्ट करेगा और CO2 गैस का इफर्वेशन आएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर? हाँ जी, अब अगला देखते हैं हम लोग, इसके अंदर अगला टॉपिक देखते हैं। हमारे पास दूसरी चीज आई है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहां पे, जरा ध्यान से देख। इन विच रिएक्शन फॉर्म मेजर प्रोडक्ट गिवन गिव्स रेड पीपीटी ऑफ Cu2। इसमें बोला है इन विच रिएक्शन फॉर्म्ड, मेजर प्रोडक्ट के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेजर प्रोडक्ट गिव्स रेड पीपीटी, मतलब रेड पीपीटी ऑफ Cu2। ये तो वही वाली बात होगी फेलिंग टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ठीक है ना, फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट वाली। तो मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं भाई साहब, हमने क्या ले रखा है यहां पे, ये ले रखा है CH3COO टर्सरी एल्यूमिनियम टर्सरी प्रोपोक्साइड ले रखा है। ये कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोला जाता है, हम लोग यहां पे बोलते हैं MPV ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? MPV ऑक्सीडेशन। तो ये MPV ऑक्सीडेशन में ये जो मेरा कंपाउंड है इसका तो होगा ऑक्सीडेशन, और जो कीटोन होता है उसका हो जाता है रिडक्शन। तो ये कंपाउंड कन्वर्ट किस में होगा? CH3COOH ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन, और प्लस ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा अल्कोहल में। तो बात करते हैं क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ये टेस्ट देगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम लोग देखें इसके अंदर HiO4 की बात करते हैं, हम लोग यहां पे ले रखा है HiO4। भाई साहब HiO4 में ये दोनों एक दूसरे के एंटी है, तो HiO4 इसको ब्रेक नहीं कर सकता। हाँ, दोनों सेम साइड होने चाहिए, याद करिए, तो ये रिएक्शन यहां पे नहीं होगी। KMnO4H+ के साथ हीट दे रखा है, यहां कुछ नहीं हो सकता। KMnO4 की अगर बात करूं मैं यहां पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या करता है? ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड दे रहा है, तो नया जो प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीडेटिव, KMnO4H+ दे रखा है ऑक्सीडेटिव ओजोन, तो ये जो नया कंपाउंड बनेगा आपको कैसा दिखेगा? देखो मैं बताता हूं, COO यहां से टूटेगा,
आप देख लो ना नंबरिंग। अब यहां पे एक कार्बन, यहां जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस 3 मोल ऑफ CO2 आ जाएंगे, प्लस 3 मोल ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे। अब क्या करा, फिर से हीट कर दिया उसको, फिर से हीट कर दिया। हीट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट लगेगा। हीटिंग इफेक्ट में क्या था, बीटा कीटो, अल्फा बीटा, तो ये CO2 निकल जाएगा। उसी तरीके से अल्फा बीटा, तो ये वाला भी CO2 निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा एसीटोन बनेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 फिर रिलीज होंगे। तो भाई साहब एकदम क्लियर है। क्या क्लियर है कि ये वाले में भी ये वाला तो ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि कीटोन है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले एसीटोन, जिंक HgHCl, हमने क्या लिया है यहां पे, जिंक HgHCl कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, जिंक HgHCl, ये वाला कंपाउंड हमारा कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन में थोड़ी सी यहां पे गड़बड़ी है। इस क्वेश्चन में यहां गड़बड़ी है। ये अगर हम यहां बात करें, अगर हम यहां H लेते हैं तब तो आंसर होगा, और अगर H नहीं लेंगे तो आंसर नहीं होगा। तो भाई साहब इसमें भी करेक्शन है, इस क्वेश्चन के इस वाले हिस्से में भी करेक्शन है। करेक्शन मार्क कर लिए जाए। इसमें भी करेक्शन है यहाँ पे, और ठीक है चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं, फिर से देखते हैं। हाँ जी, तो उस हिसाब से तो एक ही आंसर जाएगा। अगर हम H नहीं लें, अगर हम H यहाँ नहीं लेते हैं, अगर हम H यहाँ नहीं लेते हैं, तब तो रिएक्शन में ये भी हमारा क्या बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है इस तरीके से, ये बनेगा हमारा ये, और इसके लिए हम लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करवाते हैं। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वापस से एसीटोन बन के रह जाएगा, हमारा वापस से क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, तो रिएक्शन नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, H होगा। पहले बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका जो करा था वो आपको बता देते हैं। यहाँ पे H होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। यहाँ पे होगा हमारा H, तो अगर H हुआ तो जिंक Hg ले रखा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इस तरीके से CH3, और फिर उसके बाद CrO2 Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे CCl4 के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ, ये तो इटार्ड रिएक्शन हो जाएगा। तो इटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, क्या बनता है हमारा, बेंजल्डिहाइड। अच्छा जी, ठीक 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 ठीक, फिर से वही बात आ गई, फिर से बेंजल्डिहाइड बन गया हमारा। ये क्या बन गया हमारा, बेंजल्डिहाइड। क्या फेलिंग टेस्ट देता है, बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता, तो आंसर तो ये नहीं होना चाहिए। फिर से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसको जरा एक बार चेक कर लेते हैं CrO2 Cl2 के बारे में। यहाँ पे करेक्शन है जो जरा देख लेते हैं। H होगा इस जगह, तो ये बेंजल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा, H होगा। करेक्शन कर लेते हैं आंसर में, ये A, ठीक है। हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद का अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच रिएक्शन वन ऑफ द फॉर्म प्रोडक्ट कैन बी प्यूरिफाइड बाय सोडियम बाइसल्फाइड। भाई आपको मालूम है पहले वाले में तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होगा। आपको ये मालूम है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन रिएक्शन देता था, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कौन रिएक्शन करता था, एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन। ये रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा इसका, और ये कंपाउंड बन जाएगा हमारा एसिटाइल्डिहाइड। बिल्कुल ये डिफरेंशिएट किया जा सकता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। आपको मालूम है H+H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा H+H2O, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कीटोन। हाँ, सोडियम बाइसल्फाइड मिथाइल केटोन और साइक्लिक कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है, तो ये भी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, O2, ये कंपाउंड है क्यूमीन। क्यूमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मालूम है क्या बनता था हमारा, एक बनता था फिनोल के साथ बनता था एसीटोन, मिथाइल कीटोन। तो ये भी ये टेस्ट देगा। तो उस हिसाब से आंसर की अगर बात करें, अगर हम लोग सबसे पहली बार, एक मिनट यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सॉरी बेंजोइक एसिड नहीं, ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ये। हाँ जी, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उस हिसाब से अगर बात करें तो ये टेस्ट नहीं देगा।
एनसीईआरटी की रिएक्शन है बिल्कुल CH3O2 11th क्लास की, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, इसकी मैकेनिज्म नहीं दे रखी, आपको याद रखना है कि ये किस में कन्वर्ट होता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो कौन कौन ये टेस्ट देगा, कीटोन बिल्कुल सेपरेट किया जा सकता है, इसको सेपरेट किया जाता है यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एसीटोन मिथाइल कीटोन बिल्कुल इसको भी सेपरेट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, हमारे पास CH3CH और ये CH3CH2 ये कंपाउंड ले रखा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। KMnO4 ले रहा है, टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस में, मतलब टेम्परेचर बहुत कम ले रखा है और उसने डाटा दे रखा है कि टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर पे कौन कितना बनेगा। तो भाई पहले में मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, CH3CHO ये बनेगा X। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है। अब जरा देखें, ध्यान से देखें, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक्स एंड इनकरेक्ट, एक्स एंड बोथ आर आइडेंटिकल, गलत बात, नहीं हो सकता। एक्स एंड वाई बोथ गिव पॉजिटिव टॉलरेंस, नहीं नहीं है। एक्स एंड वाई बोथ गिव CO2 गैस व्हेन रिएक्ट विथ, नहीं भाई वो एक एल्डिहाइड है ऊपर। एक्स एंड वाई बोथ गिव फ्रूटी स्मेल विद रिएक्ट विद एथनॉल, भाई ये नहीं दे सकता, ये दे सकता। तो भाई हमारे पास ये चारों ऑप्शन गलत है और उसने यही पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं पैराग्राफ का क्वेश्चन। यहां पे पूछा है हेक्सेन 3 आयनल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास है हेक्सेनल, 1 2 3, ये मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड है। मैंने NaBH4 के साथ रिएक्शन करा दिया। अब जैसे NaBH4 के साथ रिएक्शन करा दूंगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अल्कोहल में। तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ, अल्कोहल में, ये हो गया मेरा ऐसे, और ये हो जाएगा अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड। फिर उसके बाद PbR3 के साथ रिएक्शन करा रखिए, PbR3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये मेरा बन जाएगा PbR3 के साथ वापस से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो और यहां आ जाएगा Br, ये ट्रिपल बॉन्ड, और ये आ जाएगा मेरा Br, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। फिर उसके बाद रिएक्शन किसके साथ कराया, Mg के साथ। Mg के साथ क्या बन जाएगा, ये आपको मालूम है Mg के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेता हूं मैं, 1 2, ये बन जाएगा मेरा MgBr। और MgBr का रिएक्शन किसके साथ कराया इसने, फिर से CO2 के साथ कराया। किसके साथ कराया, CO2 के साथ कराया। अगर CO2 के साथ कराया तो मालूम है क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ जाएगा, इस जगह पे कार्बन जुड़ जाएगा, तो हम लोग एक नया कार्बन जुड़ेगा और कार्बोक्स एसिड बनेगा। तो बेंजोइक एसिड गलत बोलिए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 8 हो जाएगा। तो बना लेते हैं इस तरीके से, देखिए ऐसे, ये हो जाएगा मेरा COOOH 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये बनेगा मेरा कंपाउंड। अब मैं आप लिख देता हूं थोड़ा सा इस तरीके से, हाँ जी, एक एक करके मैं बात करते चलता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये मेरा कंपाउंड जो बनेगा ये तो हो जाएगा मेरा I, ये हो जाएगा मेरा I। फिर उसके बाद H+ के साथ, तो ये मेरा कंपाउंड हो जाएगा J का रिएक्शन कराया है यहाँ पे COCl के साथ। किसके साथ कराया, COCl के साथ। आपको मालूम है बच्चों, जब COCl के साथ रिएक्शन, इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो SOCl2 होगा या PCl3 होगा या फिर PCl5। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, SOCl2 भी हो सकता है, K SOCl2। तो जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो ये कितने क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा मेरा COCl, 1 2 3 4 5 6 8, यहां से गिनते हैं हम लोग, 1 2 3, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे ये बना। अब ये तो बन गया हमारा, क्या बन गया, प्रोडक्ट H2PDBSO4। H2PDBSO4 इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और इसको सिस में कन्वर्ट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लीजिए वापस से, और ये एल्डिहाइड में और ये सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको तो पहले ऐसे बना लेता हूं, ऐसे सिस में COOH 1 2 3 4 5, ये हो गया मेरा 6 7 8, ये हो गया प्रोडक्ट मेरा जो बनना चाहिए, जो फाइनल प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्लियर है। अब इसमें से क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अब क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट आई इज, आई के बारे में पूछ रहा है, तो आई बहुत सिंपल सा था, वहां पे NaBH4 अल्कोहल बनेगा और उसकी जगह Br आ जाएगा।
ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ थोड़ा सा ये कर रखा है ना, आपको समझने की बात है कि आपको करना क्या है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ कार्बन जो है ना सही से नहीं बनाए। 1 2 3 4 5 6 कार्बन ले रखे इसने, जबकि कार्बन यहाँ पे, हाँ सॉरी हमने क्या ले रखे थे, 7 ले रखे थे, एक एक कार्बन कम कर लीजिए। हमने हेप्ट ले रखा, कोई बात नहीं, हेप्ट लेकर रखा है, एक कार्बन कम कर लीजिए इसमें से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। कितने कार्बन आ जाएंगे, 6 कार्बन के साथ, जो हम लोग बात कर रहे थे 6 कार्बन के साथ डी हमारा आंसर। आई कितने कार्बन है देख लीजिए, इसमें पीछे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या जाएगा डी, पहला डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन ले रखा उसने, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड जे एन के। जे क्या होगा आपका, जे के बारे में अगर बात करें, CO2 लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा, और 7 कार्बन हो जाएगा। और के क्या था हमारा, के हमारा क्या था, के हमारा SOCl2 था। तो भाई SOCl2 यहां पे भी दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल ए आंसर ये होगा इसके अंदर। कारण देखिए जरा यहाँ पे देखिए, हमने बनाया भी था ये वाला आंसर हमारा, के SOCl2 के साथ जब रिएक्शन कराया था, देखिए कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर, तो ये ए आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H2PdBSO4 के साथ कराएंगे तो आपको मालूम है क्या जाएगा, वापस H2PdBSO4 के साथ कराया तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, और ये अल्कीन, वो भी सिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल यही बात हम लोग कर रहे थे। इसने बोला है कंसिडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर विद मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑल दिस आइसोमर। हाँ जी, ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको देखना है ऑल पॉसिबल आइसोमर देखना है था। तो इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ऑल पॉसिबल आइसोमर इंडिपेंडेंटली रिएक्टेड विद NaBH4, और उसने बोला है ऑल्सो रिएक्टेड the total number of ketone give racemic product, total number of ketone with give racemic product जो देगा। तो पहले तो हम बना लेते हैं सारे के सारे, तो और पूछ क्या रहा है, कीटोन बोल रहा है, और कौन सा कीटोन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सा भी कीटोन उसको लेना है जिसका मोलिकुलर वेट क्या होना चाहिए, 100। तो मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं, कभी मोलिकुलर वेट देखे तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन मैक्सिमम देख लो। तो नंबर ऑफ मैक्सिमम कार्बन कितने आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। उसके हिसाब से जब आप देखोगे, क्योंकि कीटोन बोल रहा है ये, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से 1 ऑक्सीजन होगा ही होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से 6 कार्बन आप मैनेज करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 100। तो हम यहाँ क्या लेंगे, 6 कार्बन वाला कंपाउंड लेंगे। हाँ जी, 6 कार्बन वाले अगर लेते हैं तो कौन कौन से बनते हैं देख लीजिए जरा। सबसे पहले देखिए, ये देखिए सबसे पहले हमारे पास बनेगा फर्स्ट, ये मेरे पास बना कार्बन CH3। पहले तो सारे के सारे चेन आइसोमर बना लीजिए आप, जो ताकि और भी आसानी हो। देखिए कार्बन 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 कार्बन, सारे चेन आइसोमर बना लीजिए इसके, कार्बन, ऐसे नहीं बनाते, और अच्छे से बना लेते हैं इसको, फास्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन। मेरे पास एक बना, ये एक, 2 चेन आइसोमर बना रहे हैं अभी तो, 3, 4, और एक बनेगा मेरा ये 5, ये मेरा बन जाएगा 5। तो टोटल कार्बन के 5 तो ये बने, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन लगाना, आपको मालूम पड़ जाएगा कितने मोलिकुलर वेट है। तो पहले वाले से कितने कीटोन बनेंगे, पहले तो आप ये देखिए पहले वाले से कितने कीटोन बनेंगे, आपको देख चेक करना है इसमें, पहले वाले से कितने कीटोन बनेंगे, एक मिनट, इससे कितने कीटोन बन सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, पहले वाले से अगर मैं बात करता हूं, यहां पे लेकर आता हूं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड की अगर हम बात करें, यहां पे देखो कीटोन 1 2 3 4 5 6,
पहला कीटोन ये बना A, फिर एक यहां बन जाएगा, वापस से बना लेते, एक और कीटोन बन जाएगा यहां पे, मैं एक और कीटोन बना लेता, एक दूसरा जो कीटोन बनेगा मेरा B, वो ये बन जाएगा, देखिए जरा यहां, और एक कीटोन मेरा बन जाएगा यहां। क्लियर? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। आप अब ये दोनों कीटोन बने कि नहीं बने? अच्छा, जब आप इनका रिएक्शन कराओगे NaBH4 के साथ, जब इनका रिएक्शन NaBH4 के साथ कराओगे और इसका NaBH4 के साथ कराओगे, तो जो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो रेसमिक मिक्सचर बनेगा, क्योंकि ये कायरल सेंटर है कि नहीं है? बिल्कुल कायरल सेंटर है। तो दो तो आगे हमारे कीटोन, दो कीटोन तो आगे, जिसका मोलिकुलर वेट कितना है 100, और वो रेसमिक मिक्सचर देंगे। क्लियर? पहले वाले से सिर्फ दो ही बन सकते थे और वो हमने बना लिया। कोई डाउट यहां पे? चलिए अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले को मैंने लिया है ये वाला कंपाउंड, दूसरा वाला हमारा, इससे बताओ कितने कीटोन बना सकते हैं, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक कीटोन तो ये बनेगा, देखिए जरा, आप जरा चेक करिए, एक ऐसे है तो एक कीटोन तो ये बनेगा। कोई डाउट यहां पे? ये हो जाएगा हमारा E, और एक कीटोन हमारा ये बनेगा। बोलिए कोई डाउट यहां पे? ये हो जाएगा मेरा ABC, और ये D ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन जब कराओगे, देखो ये भी कायरल सेंटर एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा? जब इसका रिएक्शन NaBH4 के साथ कराओगे तो यहां एल्कोहल जो बनेगा, यहां जो एल्कोहल बनेगा आपका, वो कायरल होगा कि नहीं होगा? तो रेसमिक मिक्सचर देगा कि नहीं देगा? सेम वैसे यहां पे जब रिएक्शन कराओगे भाई NaBH4 का, तो यहां पे भी वही बात आएगी, क्योंकि ये सेंटर कायरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये भी रेसमिक मिक्सचर देगा। तो भाई हमारे पास कितने कीटोन आ गए? 4 कीटोन तो आ गए, पहले से 2 और दूसरे से भी 2 कीटोन आए। क्लियर है? क्लियर है? तो 4 तो आ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 को जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला कि एक ऐसा ले लेते हैं, आपको मालूम है ये 3 से कितने कीटोन बन सकते हैं? सबसे समस्या ये नहीं है कि जैसे ही आप इसका कीटोन बनाएंगे ना, तो ये वाला हिस्सा कायरल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कायरल। तो आपको इसके 2 फॉर्म लेके चलने हैं। पहला, एक तो वेज लेना है, उसने यही तो एग्जाम में लिखा है कि दोनों स्टीरियो आइसोमर को अलग अलग रिएक्ट करना है, दोनों स्टीरियो आइसोमर को अलग अलग रिएक्ट करना है। तो भाई एक ऐसा है, जब आप इनका NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे ना, जब इनका NaBH4 के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहां पे जो बनेगा वो आपका, एक बार सुनो मेरी बात, इस जगह पे जब आप बनाओगे इसको, इससे जो बनेगा आपका एक आपका कीटोन तो ये बना, और एक कीटोन ये हो गया, 2 कीटोन हो गया। अब इस कीटोन का जब रिएक्शन कराओगे तो इससे 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। कैसे 2 प्रोडक्ट बनेंगे वो देख लेते हैं। एक तो बनेगा आपका ऐसा वाला, देखिए जरा ध्यान से, एक बन जाएगा आपका वेज पे, तो ये रहेगा, तो OH कहां चला जाएगा? डैश पे, फिर से ये वेज पे रहेगा, और OH कहां चला जाएगा? वेज पे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या बताओ? इस कीटोन ने एनाइंसोमर बनाया? नहीं, ये डायस्ट्रीमर्स बनाया। सेम ऐसे ही क्या होगा, यहां पे जब रिएक्शन करोगे तो भी 2 बनेंगे। एक ऐसा बनेगा जिसमें क्या होगा आपका, ये डैश पे रहेगा और ये डैश पे OH रहेगा एक, और दूसरा जो बनेगा, फिर से हम ऐसे ले लेते हैं, ये डैश पे रहेगा और ये वेज पे। बताओ क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में? ये दोनों डायस्ट्रीमर्स, ये दोनों डायस्ट्रीमर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 से जो कीटोन बन रहे हैं, एक्चुअल में 2 कीटोन बन रहे हैं ये ऐसे, पर इन दोनों कीटोन का जब रिएक्शन करा रहे हैं अलग अलग, तो रेसमिक मिक्सचर नहीं बन रहा। तो भाई अभी तक हमारा जो आंसर जा रहा है, पहले से 2 कीटोन रेसमिक मिक्सचर बनाने, दूसरे से 2 कीटोन बने वो भी रेसमिक मिक्सचर बना रहे, तीसरे से 2 कीटोन बने ऑप्टिकली एक्टिव, पर वो दोनों डायस्ट्रीमर। चौथे से कोई कीटोन की अगर बात करें हम यहां पे, चौथे से कोई कीटोन बना ही नहीं सकता। तुम क्या कीटोन बना सकते हो इसका? नहीं बना सकते। C डबल बॉन्ड O कीटोन बनेगा ही नहीं। हाँ जी, 5वें से कीटोन जरूर बनेगा। कैसे? देख लीजिए, आप अगर 5वें को लेते हो यहां पे, तो एक कीटोन बनेगा आपका ऐसा, देखिए जरा ध्यान से। अब ये वाले कीटोन का रिएक्शन NaBH4 के साथ कराइए, तो जैसे ही कराएंगे तो ये वाला सेंटर क्या हो जाएगा आपका? कायरल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भाई कायरल है तो 2 बनेंगे कि ना, प्लस माइनस 2 प्रोडक्ट। तो टोटल आंसर कितने हो गए हमारे पास?
कितने कीटोन बन रहे हैं मालूम पड़ा आपको, टोटल नंबर ऑफ कीटोन ही पहली बार तो आपको बनाना पड़ेगा। तो बनाने का तरीका क्या है, पहले कार्बन 6 ले लीजिए, फिर ऑक्सीजन जोड़ते जाइए। तो आंसर कितने के कीटोन के, 1 2 3 4 5। मैंने सारे कीटोन बना दिए। कितने, पहले तो आप 6 कार्बन के कीटोन बनाइए ऑल पॉसिबल, फिर उसके ऑल पॉसिबल कीटोन बनाने के बाद हर कीटोन का रिएक्शन करें। मैंने पहले वाले से 2 कीटोन बनाए, दूसरे वाले से 2 कीटोन बनाए, तीसरे वाले से 2 कीटोन बने, ऑप्टिकली एक्टिव बनाए, ठीक है ना। इससे चौथे से कोई कीटोन नहीं बनेगा, पांचवें से 1 कीटोन बनाया। तो समझ में आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना था ये। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास अगला क्वेश्चन जरा चेक कर लेते हैं, कैसे रिएक्शन करानी है ये भी देख लीजिए। हाँ जी, इसके अंदर क्या बोल रहा है, KMnO4H+। भाई साहब यहां प्रोडक्ट जो बनेगा आपका CH3COOOH बनेगा। KMnO4 ले रखा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहां पे रिएक्शन करा रहा है, मतलब इसके 2 मोल बनेंगे। तो भाई KMnO4 सबसे पहले क्या करेगा, इसको CH3COOOH बनाएगा। फिर उसके बाद बेसिक मीडियम ले रखा है, तो ये क्या कर लेगा, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा इसका, तो ये बना लेगा COO कैल्शियम। इस तरीके से बनाएगा कि नहीं बनाएगा। और हीट का साइन दे रखा है, तो यहां से आपको मालूम है ड्राई डिस्टिलेशन, तो ये बन जाएगा हमारा एसीटोन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। इस तरीके से एसीटोन एज ए प्रोडक्ट बनेगा। KMnO4 डाइल्यूट ले रखा है भाई साहब, KMnO4 ये सी से तो सिन एडिशन होगा कि नहीं होगा, तो सिन में आपको मालूम है पहले क्या था, सिन एडिशन होगा तो हमारा यहां प्रोडक्ट क्या बनेगा, मीजो। तो ये हो जाएगा OH OH H H CH3 क्लियर है। अरे KMnO4 डाइल्यूट बेयर्स रिएजेंट है ना, डाइल्यूट NaOH ले रखा है हमारे पास, डाइल्यूट है बस, साफ बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चंस पूछा है, विच वन गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ABC में से पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो बताओ इनमें से कौन पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, B देगा, ये नहीं देगा बिल्कुल। तो P का आंसर होगा B। Q, which one can react with HiO4? C रिएक्ट करेगा HiO4। Which one is meso compound? C meso compound। S, which combination of product can give ketal as a product? किस कॉम्बिनेशन से कीटल बनेगा भाई साहब, B एंड C। अल्कोहल जब रिएक्ट करता है कीटोन से तो कीटल एज ए प्रोडक्ट बनता है। तो आंसर जाएगा B + C। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन नंबर 30। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हमने किसके साथ करा है, हमने एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन सेलेनियम ऑक्साइड के साथ कराया। तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा एसिटाल्डिहाइड के साथ जैसे रिएक्शन कराओगे प्रोडक्ट बन जाएगा ये कंपाउंड। नाइट्रोबेंजीन का ये होता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन करोगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, हमारा बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, ये बनेगा। क्लियर है। बेंजीन का फेंटोन्स रिएजेंट ये बन जाएगा फिनोल, ऑक्सीडेशन है। ग्लाइओक्सेल कंसंट्रेशन, ग्लाइओक्सेल ले रखा है। ग्लाइओक्सेल क्या होता है पहले बता देते हैं, इसको बोलते हैं ग्लाइओक्सेल, ये ग्लाइओक्सेल है। इसका कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करोगे तो बनेगा COO CH2O, केनिजारो रिएक्शन। क्या है ये, केनिजारो रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन क्या है हमारी, डी केनिजारो रिएक्शन है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले ए के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कर रहा है यहां पे, हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर एटलीस्ट वन कार्बन इंक्रीज है। भाई सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। हाँ हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल। ये देखिए ध्यान से देखिए, CH3COOOH से कन्वर्ट हुआ, ये इसके अंदर बिल्कुल हो रहा है। तो ए का आंसर, ए में P तो आएगा बिल्कुल, ए का आंसर क्या होगा P। आगे बढ़ते हैं। फॉर्म प्रोडक्ट गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, हाँ ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा बिल्कुल। ये ग्लाइओक्सेल जो प्रोडक्ट है सिल्वर मिरर टेस्ट देता है, बिल्कुल सही, क्यू भी आंसर आएगा। इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन, ना इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ, ये इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, मतलब विद इन ए मॉलिक्यूल नहीं है। रेजोनेंस परफॉर्म्ड इन फॉर्म्ड प्रोडक्ट, नहीं भाई इन दोनों में रेजोनेंस की कहानी नहीं है, क्योंकि अगर रेजोनेंस होगा तो OP+ आएगा, ये बड़ी गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर क्या जाएगा P एंड Q। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराया तो हमारा बना फिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, तो भाई इसने बोला है ऑक्सीडेशन नंबर एटलीस्ट नंबर ऑफ का, कार्बन तो है नहीं, कार्बन तो सेम है नंबर। फिर क्या बोला, फॉर्म प्रोडक्ट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, बिल्कुल सही।
भाई साहब ये जो होता है ना हाइड्रोफिनाइल हाइड्रोक्सिलामाइन, ये नाइट्रोसोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या देता है, सिल्वर मिनट टेस्ट देता है। तो बिल्कुल क्यू आंसर होगा। फिर आगे बात करें, इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन नहीं, विद इन ए मॉलिक्यूल रिएक्शन नहीं हो रही है, रिडक्शन नहीं हो रहा। फिर रेजोनेंस, हाँ हो रहा है भाई, ये देखो ना रेजोनेंस लोन पेयर का रेजोनेंस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं इस वाले में प्रोडक्ट के बाद, ऑक्सीडेशन नंबर एटलीस्ट 1 कार्बन इंक्रीज है। हाँ जी, ऑक्सीडेशन नंबर एटलीस्ट 1 कार्बन हाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। फिर फॉर्म प्रोडक्ट पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता, फिनोल कोई पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। फिर इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। रेजोनेंस परफॉर्म, हाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो बिल्कुल रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, PNS। ग्लाइओक्सेल, ग्लाइओक्सेल ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही। फॉर्म प्रोडक्ट गिव पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, अगर हम बात करें ना भैया कोई इसमें नहीं देगा, ये वाला कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता। इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल इंटरनल रेडॉक्स रिएक्शन ही तो हो रहा है, केनिजारो रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर केनिजारो। रेजोनेंस परफॉर्म विद ए मॉलिक्यूल, हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो हो ही रहा है ना रेजोनेंस, तो आंसर क्या जाएगा इसका, S। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्लियर, तो यहां पे कंप्लीट होता है इस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन। ठीक है।